आज आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो करीब करीब एग्जाम में आपका पूछता है और वो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है। वो है आपका HCF एंड LCM। HCF और LCM होता क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है पूछती है, सब्जेक्टिव है पूछती है। तो LCM और HCF होता क्या है? HCM और LCM होता क्या है? तो HCF कहने का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM कहने का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF को हम लोग महत्तम समावर्तक तो मासा से डिनोट करते हैं और LCM को लघुत्तम समावर्तक तो लसा से डिनोट करते हैं। तो ये है आपका, अब क्या है HCF और LCM। HCF और LCM इसे बनाने का दो तरीका है। एक तो है आपका अभाज्य गुणनखंड, एक है आपका अभाज्य गुणनखंड और दूसरा जो है वो आपका है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम विधि। तो एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं, ये दोनों में से एक ऐसी विधि है जिससे ओनली HCF को निकाला जाता है। तो एल्गोरिथम जो विधि है, एल्गोरिथम विधि से हम लोग ओनली HCF को निकालते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम लोग LCM और HCF दोनों को निकालते हैं। तो आज हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि कहने का मतलब क्या है? वैसा गुणनखंड जो एक और अपने आप से कटे, वैसा गुणनखंड जो एक और अपने आप से कटे, उस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो एक और अपने आप से कटेगा तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य कहने का मतलब गुणनखंड कर दिए, फैक्टर कर दिए, तो जो फैक्टर करने का जो आता है टर्म वो एक और अपने आप से कटता है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या हो सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए? एक क्वेश्चन है कि 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 को अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से जो है आपका HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM को ज्ञात करना है। किसको? तो और एक क्वेश्चन अक्सर आपको पूछता है, ए टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कहने का तो सबसे पहले जो डिजिट है सभी को देखेंगे। तो 6 है, 72 है और 120 है। 3 है, 2 रहता तो 2 लेते, 3 है तो 3 लेंगे। अब सभी को फैक्टर कर लेंगे। 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 से 3, क्या 6 का फैक्टर आपका 2 और 3 आया। उसी तरह से 72 का करेंगे, 72 का 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 120 की करेंगे तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर करने का अगला स्टेप क्या है कि जो सभी में मिलता है। तो सब में देखिए 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, क्या ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, और कोई ऐसा है जो सब में मिल रहा? नहीं। तो सब में यानी हाईएस्ट सबसे ज्यादा HCF यानी हाईएस्ट सबसे ज्यादा मिलता है। तो सब में सबसे ज्यादा क्या 2 और 3 मिल रहा है। तो इसीलिए इसका HCF जो हो जाएगा वो आपका 2 गुने 3 इक्वल टू कितना? 6 हो जाएगा। HCF आपका 6 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि LCM अब क्या होगा। तो LCM कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो आया उसको तो पहले लिख लेंगे। अभी 2 बड़ा था तो हम लोग जितना बचा हुआ तो सब लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 का फैक्टर करना है। तो देखते हैं कि कम से कम
अब दो में कम से कम यानी लोवेस्ट कम से कम के वो मिल रहा है, तो A2 और A2 मिल रहा है ना, A2 फिर से A2 और A2 मिल रहा है, और तो कोई नहीं है जो कम से कम में मिल रहा है, तो ये दोनों को लिखेंगे तो 6 तो पहले से था, 2 गुने 2, अब बच गया कितना 3 गुने 5, अब जो आया 3 गुने 5 आ गया, तो गुना 35 15 15 30 30 दूनी 60 60 में 6 से करेंगे तो 6 6 36 360। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ को निकाला जाता है, जो आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है। और ऐसे कंडीशन में एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आपका संबंध होता है। जब दो संख्या रहता है तो क्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये है अभाज्य गणकर विधि, जो बहुत ही आसान है, और अभाज्य गणकर विधि से इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ को निकाला जाता है। अगले वीडियो में हम आपको एल्गोरिथम विधि